राजा ने मंत्री की बात मानी। पर क्या वही सच था? राजदरबार सजा हुआ था, सोने के खंभे, रेशमी पर्दे और बीच में सिंहासन पर बैठे राजा। आज कोई साधारण दिन नहीं था, आज राज्य के सबसे बड़े फैसले होने वाले थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं अपने मंत्री की सलाह पर निर्णय लूंगा। उसने कहा है कि ये फैसला राज्य के हित में है। मंत्री ने सिर झुकाकर मुस्कान छुपाए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, चालाकी चमक रही थी। मंत्री ने घोषणा की, महाराज, राज्य के दक्षिण हिस्से में रहने वाले कुछ गरीब लोगों की जमीन राजकोष के लिए ली जानी चाहिए। इससे राज्य समृद्ध होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी भीड़ में खड़ी थी एक गरीब माँ, फटी साड़ी, कांपते हाथ और आंखों में डर। वही जमीन उसके बेटे की आखिरी उम्मीद थी। राजा ने बिना ज्यादा सोचे मुहर लगा दी। फैसला होते ही वो माँ जमीन पर बैठ गई। महाराज, उसकी आवाज कांप रही थी, मेरे पति नहीं रहे, यही जमीन मेरे बेटे का भविष्य है, इसे मत छीनिए। राजा का दिल एक पल को रुका। उन्होंने देखा, माँ की आंखों में झूठ नहीं, सिर्फ बेबसी थी। लेकिन मंत्री बीच में बोल पड़ा, महाराज, भावनाओं से राज्य नहीं चलता। राजा चुप हो गए, लेकिन उनके मन में पहली बार शक ने जगह बना ली। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार वही माँ और उसका कांपता हुआ चेहरा याद आता रहा। सुबह होते ही राजा ने बिना किसी को बताए साधारण कपड़ों में उस गरीब बस्ती का रुख किया। वहां जाकर उन्होंने देखा, टूटी झोपड़ी, भूखा बच्चा और वही माँ जो बेटे को दिलासा दे रही थी। डर मत, भगवान सब ठीक करेगा। राजा की आंखें भर आईं। उसी पल उन्हें सच्चाई समझ आ गई। राज्य के नाम पर मंत्री ने अपनी तिजोरी भरने की साजिश रची थी। अगले दिन दरबार फिर लगा। राजा ने मंत्री से सवाल किया, तुमने कहा था ये जमीन राज्य के लिए जरूरी है, पर वहां तो सिर्फ भूख और आंसू हैं। मंत्री घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, महाराज, ये सब दिखावा है। तभी राजा ने सिपाहियों को इशारा किया। मंत्री के गुप्त कागज दरबार में रखे गए। घूस, सौदे और झूठ सब सामने आ चुका था। राजा गरज उठे, तुमने मेरे भरोसे का सौदा किया और एक माँ की उम्मीद छीनी। मंत्री को तुरंत सजा सुनाई गई। राजा ने उसी माँ को दरबार में बुलाया, उसकी जमीन वापस दिलाई और कहा, आज अगर राजा ने देर से समझा तो इसका दुख मुझे रहेगा। माँ की आंखों से आंसू गिरे, इस बार दर्द के नहीं, न्याय के। राजा ने दरबार की ओर देखा और बोले, अगर आप राजा होते तो क्या आप भी बिना सच्चाई जाने फैसला करते?